गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में उनका अभिनंदन करें सबसे पहले। और हमारे मेहमान के रूप में नीचे रो में बुला लूंगा तो यहाँ तशरीफ फरमा है गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार उदम कर देंगे, नीचे रो बुला लूंगा। सूरत से चल के आए हैं गुजरात से चिश्ती साहब, उनका खैर मकदम और इस्तकबाल जोरदार तालियों से, क्योंकि हमारी संस्कृति है, यह हमारी रवायत है, यह हमारी परंपरा है, यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्म है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आज वो हमारे मेहमान हैं, मंच पे आसीन पंडित उषारामन त्रिपाठी जी, तमाम गोडिया मठ से ताल्लुक रखने वाले भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और श्री लक्ष्मी नारायण धाम मंदिर के तमाम व्यवस्था में लगे सभी हमारे जिम्मेदार सेवादार और राजेश भारद्वाज जी का पूरा परिवार, खरीरी मस्तीपुर के तमाम लोग, इस क्षेत्र की तमाम गणमान्य जनता और मंच पर उपस्थित पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है, आनंद का विषय है कि खरीदी मस्तीपुर की इस पवित्र धरा पर गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता नमूना राजेश भारद्वाज जी आप आज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए आप और आपकी वो जननी जिसकी कोख से आप जन्म लिए हैं बधाई के पात्र हैं और साधुवाद। मेरे मित्रों, खरीदी मस्तीपुर से मेरा नाता बड़ा पुराना है। जब इस मंदिर की स्थापना का संकल्प राजेश भारद्वाज जी ने लिया तो उषारामन त्रिपाठी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, ये उस समय एडीएम हुआ करते थे गाजियाबाद में। तो अनायास इनका फोन आया और कहा कि इस तरह से एक कार्यक्रम है, राजेश जी ने बड़ा भारी संकल्प लिया है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो हृदय खुशी से गदगद हुआ और मैंने सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी के श्री चरणों में निवेदन किया कि इस मंदिर की स्थापना जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है उसमें यदि आप पधारेंगे तो मुझे लगता है कि ये धरा भी धन्य हो जाएगी और इनका संकल्प भी सार्थक सिद्ध होगा। स्वामी नरेंद्रानंद जी ने मेरा निवेदन और राजेश भारद्वाज जी के आग्रह को, उनके भाव को स्वीकार किया। हम लोग तभी से इस धाम से जुड़ गए और मैं मेरे ख्याल से एक वर्ष बीच में शायद नहीं आया हूं, नहीं हर बार आता हूं। और ये मैं नहीं आता हूं, ये मुझे कोई भेजता है। आप ये सोचो, कभी कभी राजेश भारद्वाज जी से इनकी कभी कभी चालाकी से मैं नाराज भी हो जाता हूं। ये चतुराई बड़ी करते हैं, लेकिन मैं अपने आप में रह नहीं पाता। भीतर से बड़े कोमल हृदय हैं। जब ये राजनीति में नहीं थे तो मैं कहता था कि तुम्हें एक दिन राजनीति में आओगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा। कह रहे थे जी किसी कीमत पे नहीं लड़ूंगा, और चुप से राजनीति में आ गए, चुप से चुनाव लड़ गए। उसके बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन इनका परिवार और ये हमेशा संतों के प्रति समर्पित रहा है और इस क्षेत्र के प्रति समर्पित रहा है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। इस मंदिर से, इस धाम से कई रिश्ते हैं। संभल एक ऐसी जगह है जहां भगवान का अवतार होना है। वहां श्री कल्की धाम की, कल्की पीठ की स्थापना जगत गुरु नरेंद्रानंद सरस्वती जी के कर कमलों द्वारा हुई। बड़ी असीम अनुकंपा उनकी हम पर है। भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल नामक स्थान पर अवतरित होगा, ये पुराणों का उद्घोष है।
तो जहां श्री कल्की धाम भगवान आने वाला है, मैं वहां से आता हूं, और जहां आ चुका है श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में, इसलिए इस धरती को प्रणाम करते हुए मेरा कभी भी मन ही नहीं भरता। और यहां पर आकर के मुझे याद है 6-7 साल पहले एक भजन संध्या हुई थी, जब हजारों की संख्या में लोग थे। उसके बाद से एक नाता बना, आज तक वो नाता मैंने भी प्रयास किया है निभता रहे, और आप सबने भी प्रयास किया है कि आप भी उसे निभाते रहें। मनुष्य है, हम लोग सब मनुष्य हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन जान के गलती करना वह गलती नहीं है। क्षमा होते रहते हैं, क्षमा लोग करते रहते हैं। मैं आपसे पहले भी एक बार आग्रह कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं, कि इस क्षेत्र को राजेश भारद्वाज जी जैसे कर्मठ एक नेतृत्व की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा इनसे बहुत स्नेह है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मुझे हर बार बुलाते हैं, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि इनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके अंदर एक तो निर्मल हृदय है इनका, दूसरा हर एक जाति पात का इनके अंदर कोई, मैंने कहीं भी जरा सा भी, लेश मात्र भी, कहीं कोई इतना भी, इतनी गुंजाइश भी मैंने नहीं देखी है। दूसरा गरीबों की सेवा करना, संतों के प्रति समर्पित होना, और इस क्षेत्र के लिए रात दिन सोचता रहना। ऐसा व्यक्ति जो हो वही नेतृत्व का असली हकदार होता है। तो मैं समझता हूं कि आपका प्यार जितना आज है इनके प्रति, आज के बाद ये प्यार निरंतर बढ़ना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से जगत गुरु शंकराचार्य जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, और चिश्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, गुजरात से हैं, गुजरात देश चला रहा है, इनसे भी मेरा इनको सुझाव भी है कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जिससे जो जनता के बीच में संवाद स्थापित कर सके। सत्ताएं, शासन, सरकारें आती जाती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल किसी और की थी, आज किसी और की है, हो सकता है कल किसी और की हो, ये सब चलता रहता है। लेकिन जिसके हृदय में जनता की सेवा करने का जज्बा हो, उसी को सम्मान मिलना चाहिए, उसी को जिम्मेदारी मिलना चाहिए। क्योंकि जब सत्ता के नशे में चूर होकर के नेता जनता से दूर हो जाते हैं तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है सबसे कि राजेश भारद्वाज जी को कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिससे उनका सम्मान भी बढ़े और इस क्षेत्र की जनता का और कल्याण हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब दूसरी बात कि हमारा देश बहुत विराट देश है। भगवान श्री राम का अवतार यहाँ हुआ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए, भगवान बुद्ध यहाँ आए, तमाम ऋषि मुनि महात्माओं का देश है। जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस पर बहुत कुठाराघात हुए हैं। देश की आजादी से पहले भी हुए हैं, देश की आजादी के बाद भी। मैं इस पीड़ा को महसूस करता हूं हर एक दिल में कि गंगा की जो हालत है वो जैसी है ऐसी होनी नहीं चाहिए। 5 साल पहले गंगा आंदोलन जब हमने शुरू किया था काशी से, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से, तब उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। महाराज जी आपको याद है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई, उसमें हम लोग गए थे, संतों की तरफ से हम गए थे। तो उन्होंने कहा कि गंगा भारत की आत्मा है। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि गंगा भारत की आत्मा है। और जो आज राष्ट्रपति हैं ये वित्त मंत्री थे, ये भी मौजूद थे उस मीटिंग में। चिश्ती साहब आप भी सुन लीजिएगा क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा गंगा भारत की आत्मा है। आप यकीन करना, मैंने उठ के कहा कि जब गंगा भारत की आत्मा तो इसे मरने क्यों दे रहे हो?
तो उन्होंने कहा हमने हजारों करोड़ रुपया गंगा के लिए दिया है, लेकिन सच मानो हजारों करोड़ रुपया उस सरकार ने दिया, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। फिर सरकार बदल गई। देश की जनता ने माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2014 गया, 2015 गया, 2016 गया, 2017 चल रहा है। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री जी गंगा साफ करने की बात और उसका संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो गंगा को साफ करना चाहते हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि गंगा 4 इंच भी 4 साल में साफ नहीं हुई है। ये बात जाकर के आप कहिएगा, क्योंकि ये खरीदी मस्तीपुर का मंच जहां जगत गुरु शंकराचार्य उपस्थित हों, उनकी अध्यक्षता हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर उपस्थित हों, चिश्ती साहब उपस्थित हों, तमाम भक्त उपस्थित हों, जनता और जनार्दन का एक ऐसा संबंध स्थापित हो, उस मंच से मां गंगा की पीड़ा को बयान न किया जाए तो ये मंच बेईमानी होगा। आप कहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया उन्होंने दरिया दिली से गंगा के ऊपर देने की घोषणा की, 54,000 करोड़ रुपया, लेकिन गंगा साफ क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है कि कोई उनके संकल्प में और हमारी मांग के बीच में कुछ गड़बड़ है। इस देश का नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक संत चाहता है कि गंगा साफ हो। मैं चिश्ती साहब आपके माध्यम से ये बात भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं, और जो मेरे मन की पीड़ा नहीं है, इस दुनिया के हर एक संत के मन की पीड़ा है, और हर एक संत के मन की पीड़ा के साथ साथ आम जनता की मन की पीड़ा है। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन चाहता है कि गंगा निर्मल होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। एवरीबॉडी वांट्स, हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलें तो कहना कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ गौमुख से गंगा सागर तक आचमन करने लायक गंगा चाहिए, सिर्फ गंगा चाहिए। ये प्रस्ताव जाना चाहिए। दूसरी बात, गाय, हर तरफ शोर है गाय का, हर तरफ शोर है, कहीं विपक्ष में शोर है, कहीं पक्ष में शोर है। मैंने जहां तक इस्लाम की स्टडी की है तो इस्लाम के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी के दिल को दुखा करके नमाज भी कबूल नहीं है। आप इस बात की तस्दीक, आप तायीद करेंगे जब बोलेंगे? यानी कि किसी के दिल को दुखाने की इजाजत जो इस्लाम नहीं देता, तो फिर वो इस्लाम, जो गाय हमारी, हम इसे मां समझते हैं, और जब गाय कटती है तो हमारा दिल दुखता है, तो उस गाय को काटने की इजाजत कैसे दे सकता है? तो मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है तमाम मुसलमान भाइयों से, इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि पैगंबर इस्लाम रसूल पाक जिन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया है, उन्होंने, उनकी हदीस है कि गाय के दूध में शिफा है और गोश्त में बीमारी है। इसका मतलब इंडिकेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद का इंडिकेशन है कि गाय को मत काटो। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए। देखिए, एक काम होता है जो जबरदस्ती से रोका गया, जबरदस्ती से जो काम रोका जाता है या जबरदस्ती से जो कराया जाता है, वो श्रद्धा और प्यार नहीं कहलाता है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक तो पूरे देश के लेवल पर गौवध पे प्रतिबंध लगना चाहिए, राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, जिससे ये झगड़े ही खत्म हो जाएं कि उत्तर प्रदेश में बंद है, वहां खुली है, यहां खुली है। लोग क्यों? ये तमाशा बंद होना चाहिए। गाय पे और गंगा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत सी चीजें मेरी बुरी लगती होंगी, कुछ कांग्रेसियों को बुरी लगती होंगी, कुछ समाजवादियों को बुरी लगती होंगी। जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का बड़ा झूला झूल रहे थे एक दूसरे को, तो मैंने कहा था ये गठबंधन नापाक है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो मुझसे कई कांग्रेस के नेता नाराज हो गए, आचार्य प्रमोद जी आप तो ऐसी बात करते हैं जो क्या गले नहीं उतरती है। मैंने कहा भाई गले कैसे नहीं उतरती है, मैं बताऊं। उन्होंने कहा कैसे नापाक है?
मैंने कहा यार ये देश भावनाओं का देश है, भावनाओं का देश है। और आज भी कोई लड़का जब पढ़ लिख के आता तो पूरा गांव उसका स्वागत करता, कहता वो लड़का बड़ा अच्छा है। लेकिन अगले दिन अगर गांव में खबर फैल जाए कि इसने अपने बाप की बात नहीं मानी, बाप की तौहीन कर दी, तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे जो अपने बाप को बर्खास्त कर रहा है वो तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तो वो नाराज हो गए। मुझसे कोई नाराज हो जाओ, मुझसे कोई राजी रहो, लेकिन मैं अपनी बात को साफ कहने का आदी हो चुका हूं मेरे दोस्तों। मैं आज ये कहना चाहता हूं इस मंच से, यहां दोनों तरह के लोग हैं, दोनों विचारधाराओं के लोग हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का मंच है। हिंदुस्तान की आजादी में जितना रोल हमारा है उतना ही मुसलमान भाइयों का है। अगर भगत सिंह शहीद हुए हैं 23 साल की जवानी में, तो अशफाक उल्लाह खां को भी फांसी भरी जवानी के अंदर दी गई थी। तो ये जो भेदभाव है हम इसे नहीं चाहते हैं। और आपको आज मैं बता दूं, आपको बहुत मालूम नहीं होगा, अशफाक उल्लाह खां जवानी के अंदर जिस समय उन्हें फांसी के तख्ते पे ले जाया जा रहा था, तो अंग्रेज ने पूछा जेलर से कि तुम इससे पूछो इसका कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो जेलर ने पूछा अशफाक, तख्त के इतना दूर जब लटकाया जाना था अशफाक उल्लाह खां को, कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो उसने कहा कुछ नहीं। पहले उस जज्बे तक पहुंचना कि जब यह दिख रहा हो कि 2 मिनट के बाद तू इस दुनिया से चला जाएगा, ये सोचना वो जज्बा क्या रहा होगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा कोई नहीं। कि कुछ ना कुछ मांग लो, क्योंकि तुम्हारे यहां तो दूसरा जन्म भी नहीं होता इस्लाम में। जेलर ने उसको थोड़ा, तो अशफाक ने आखिरी लाइन पता क्या बोली? अशफाक उल्लाह खां का कहना है कि कुछ आरजू नहीं, कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है। ये बात समझ में आ रही सबके? हाथ खड़े करो जरूर, आ रही है ना? कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, लाके जरा सी खाके वतन। ये अशफाक का बयान है आखिरी। तो अब बताओ, मुसलमान हिंदुस्तान का देशभक्त है या देश का गद्दार है? कुछ नालायक लोग सब जगह होते हैं। जैसे हैदराबाद से एक आदमी बोलता है कि ये देश सिर्फ मुसलमानों का। अरे ये देश तेरे बाप का है क्या? ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। ऐसे लोगों को समझाओ। जिस तरह से ये बयानबाजी होती है, इस देश को तोड़ने की कोशिशें बहुत हुई हैं। ये देश नहीं टूटा, और मैं समझता हूं कि ये देश नहीं टूट सकता है जब तक यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से रिश्तों की डोर में बंधा रहेगा। ये देश नहीं टूट सकता है। लेकिन उन लोगों से हमें सावधान रहना है जो बात बात पे इन्हें गाली देते हैं। यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता वो जो मुसलमानों को गाली दे, और मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता वो बन जाता जो हमें गाली दे। आपको समझना होगा कि ये गाली क्यों दी जा रही है, ये गाली क्यों दी जा रही है। ये देश हमारा सबका है, भगवान श्री राम का देश है, योगीराज भगवान श्री कृष्ण का देश है, शांति का संदेश देने वाला बुद्ध का देश है, त्याग तपस्या बलिदान करने वाले महावीर स्वामी का देश है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले शहीदों का देश है, अपने पूरे खानदान को इस धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने दीवार में चढ़वा दिया ऐसे गुरु गोविंद सिंह का देश है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान पे कोई आंच नहीं आने दी ऐसे महाराणा प्रताप का देश है, ये शिवाजी का देश है, ये अहिल्या का देश है, ये मीरा का देश है, ये राधा का देश है, ये सीता का देश है, ये गार्गी का देश है, ये अनुसुईया का देश है। ये देश महान है, महान ही रहेगा, देश महान रहेगा। मेरे दोस्तों, इस खरीरी मस्तीपुर से प्यार का संदेश जाता है, भक्ति का संदेश जाता है, राष्ट्र की भक्ति का संदेश जाता है, वतन परस्ती का संदेश जाता है, संतों की सेवा का संदेश जाता है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आज हम यहां इकट्ठे हैं, आज हनुमान जयंती का शुभ अवसर है, बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली का दिन जो भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन रहते थे, जो सेवा के भाव से ओतप्रोत थे। हम संकल्प लें कि हम
अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी के घर में अगर कोई दुख होगा तो उस दुख को महसूस करने का भी ख्याल रखेंगे, तब ये देश महान बनेगा और महान बनेगा। और मेरी बात को हल्के में मत लेना, गुन्ना भीतर तक लेना। वैसे भी एक बात क्या कह जा रहा हूं, आजकल किसी बाबा को हल्के में मत लेना, पता नहीं कौन कहां मुख्यमंत्री बन जाए। याद रखना किसी बाबा को, और उस बाबा को तो बिल्कुल हल्के में मत लेना जो राजनीति में दखल देता हो, कभी बन सकता है। मैं बता रहा हूं, पर आपके लिए खुशी की बात है, अगर इधर बनेगा तो वो बन ही गए, और अगर उधर कभी नंबर आया तो सोच लेना, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, हल्के में मत लेना। मैं जो कह रहा हूं उसे बिल्कुल गांठ बांध लेना। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये डोर बड़ी मजबूत है, क्योंकि ये अनुबंध की डोर नहीं है। शर्तों पे बना हुआ अनुबंध हमेशा टूटता है, और प्यार के रस में डूबा हुआ संबंध कयामत तक कायम रहता है, कायम। तो राजेश भारद्वाज जी, आपके गांव से, आपके परिवार से, आपसे हमारा संबंध है, इसलिए ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये संबंध कायम रहेगा। तुम बुलाते रहना, हम आते रहेंगे, तुम सुनते रहना, हम सुनाते रहेंगे। बाकी कोई ज्यादा प्रवचन भजन, इन्होंने कहा जी वो भजन की बात करी, जो भाव से भजा जाए वो भजन है। मैंने ये भाव से बोला, यही भजन है। किसी को भजन समझ लो, भजन संध्या के लिए फिर मैं आऊंगा। अच्छा, ये संदेश है, क्या बात है। लगता है सच में आप दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने दीवाने। देखिए चिश्ती साहब, महाराज जी अभी पधारे हैं, जोरदार श्री चरणों में उनका स्वागत करिए। ताली, अरे ताली वाली बजाए करो यार। ये अभी आए तो सुबह से हैं पवन दत्त मिश्रा जी यज्ञाचार्य, ये चंडीपीठ हरिद्वार से यहाँ पर पधारे हैं, और आज हनुमत यज्ञ का जो कार्य हुआ है आपके ही सानिध्य में हुआ है, आपके ही उससे हुआ है। हनुमत यज्ञ आपने ही पूर्ण कराया है, और तालियां जोर से बजाया करो, जिंदा ताली बजाया करो। ये और कल्की पीठ, सॉरी चंडीपीठ हरिद्वार दक्षिण काली पीठ के आप आचार्य हैं, और स्वामी कैलासानंद जी के शिष्य हैं। आप स्थान ग्रहण करें, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कैलासानंद जी हमारे बड़े मित्र हैं, पीठ सिद्ध पीठ है, आप सब भी जाएंगे, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। लेकिन क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पीठ यहीं सिद्ध पीठ हो रही है, तो आप कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हरिद्वार जाएं तो दक्षिण काली पीठ जरूर जाइएगा। तो वैसे तो मैं जगत गुरु जी से चाहूँगा कि मुझे आज्ञा दे दें, मुझे दिल्ली भी जाना है, कल मेरी बहुत दूर का इंदौर से चल करके 850 किलोमीटर, अभी आधा घंटे में हमारे बीच में परम पूज्य भय्यू जी महाराज हम लोगों के बीच में अपना स्नेह और प्यार के कारण 850 किलोमीटर बाई रोड चल करके सुबह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। आपके तरीके से ही आपका स्नेह तो इतने दिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन महाराज जी से मेरी मुलाकात मात्र 15 दिन पहले हुई थी, और उस 15 दिन में उन्होंने इतना आनंद बरसाया है, इतना प्यार दिया है कि 850 किलोमीटर बाई रोड चल करके हम लोगों के बीच में आने वाले हैं, और अलीगढ़ क्रॉस कर दिया है, अलीगढ़ से हरिद्वारगंज की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि तब तक आधा घंटे का समय हमें दे थोड़ा सा। ये इनकी गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा, नई नई बहू की बड़ी तारीफ होती है होती है। हम तो पुराने हो गए, हम नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हाथ खड़े करके एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा ठीक है, राजेश जी के लिए जरा ताली बजा दो इनके भाव के लिए। पुराने हो गए इसका मतलब ये नहीं है। देखो तुमने मेरे लिए ताली बजवाई, वो इतनी जोरदार नहीं थी, मैं जो बजवा रहा हूँ वो जोरदार है, बजा दो भाई जरा जोरदार। ये देखो तो चलिए आप मेरा साथ देंगे तो दो पंक्ति से शुरू करता हूँ, इजाजत है, आज्ञा है महाराज जी। भाई
तुमसे समर्थन लेना जरूरी है, क्योंकि ताली वाली तुम्हें बजाओगे, ढोल धमाके तो है नहीं यहाँ कुछ। मैंने एक गीत लिखा, रोज जीवन की भागदौड़ सबके साथ लगी रहती है कि ये आखिर जिंदगी है क्या। तो मुझे लगा ये झमेला है एक अजीब किस्म का, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही सब दौड़ते हैं, शाम को अपने घर आ जाते हैं, कोई छोर हाथ नहीं आता। तो वो मैंने गीत लिखा है, तो वो मेरी जिंदगी पे ही, लेकिन वो सभी की जिंदगी पे लागू होगा। भगवान का सुमिरन करके आज मैं इसको 2 लाइन सुनाता हूँ। जहां जहां आपको अच्छा लगे, मैं जैसे बोलूं पीछे पीछे बोलना, तालियों से साथ देना, ठीक है? हाथ पक्का? कि दर पर तुम्हारे आए हैं, भगवान को समर्पित कर रहा हूं, कि दर पर तुम्हारे आए हैं, दिल में मुराद लाए हैं, सुनता है तू सभी की, हम भी सुनाने आए हैं। सुनता है तू सभी की, हम भी सुनाने आए हैं। गंगा में तू, जमुना में तू, तू ही बसा कैलाश में। हाथ खड़े कर लीजिएगा सब, कि गंगा में तू, जमुना में तू, तू ही बसा कैलाश में। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, कि गंगा में तू, जमुना में तू, तू ही बसा कैलाश में। कण कण में तू ही रम रहा, तू ही है सांस सांस में। कण कण में तू ही रम रहा, तू ही है सांस सांस में। कि दीवाना हमें बनाया है, कि दीवाना हमें बनाया है। राजेश जी, ये जो है ना, ये प्यार का मामला है सब, ये दीवानगी। तुम्हें भी दीवानगी आई, हमें भी दीवानगी आई, और शंकराचार्य जी को बचपन से दीवानगी आई, हो गए मस्त। कि दीवाना हमें बनाया है। वृंदावन को जरा ध्यान करो, कि दीवाना हमें बनाया है। ये कैसा रोग लगाया है, ये कैसा रोग लगाया है। पहले खुद को खोया है, तब जाकर तुमको पाया है। दीवाना हमें बनाया है। और ये प्यार, ये थोड़ी देर बाद कहते हैं आई मिस यू। क्या कहते हैं? आई। और 1-2 घंटे के बाद अगला SMS दे देते हैं आई लव यू, और देते रहते हैं। जब लौट के जवाब नहीं आता तो कहते हैं धत तेरे की आई हेट यू। यानी कि 1 घंटे में पसंद हुई, याद आई, प्यार हुआ और टूट गया। ये प्यार नहीं है मेरे दोस्तों, ये प्यार नहीं है। अगर प्रेम की गहराई में उतरना है तो गोपियों का जीवन देखो, मीरा को देखो, रविदास को देखो, सूर को देखो, तुलसी को देखो, कबीर को देखो। ये प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा।
कि ये प्यार दिए का तेल नहीं। अगर प्यार देखना है तो राजेश भारद्वाज जी का संतों के प्रति देखो, प्यार देखना है तो मेरा इनके प्रति देखो, प्यार देखना है तो चिश्ती साहब का इनके प्रति देखो जो 1000 किलोमीटर चल के आए, और वो जो आ रहे हैं हमारे भैयू जी महाराज, उनका भी प्यार ही है, वरना कौन यार किसे क्या देता है, कौन क्या देता है। शंकराचार्य जी की ट्रेन 8 घंटा लेट हो गई, कहाँ खरीदी मस्तीपुर, कहाँ काशी, कहाँ कौन जाएगा, कहाँ से कौन आया है, ये सब हम बंधन में बंधे हैं। तुम रात के चल के रात भर यहाँ आए हो, हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। ये क्या है? प्यार ही तो है, लेकिन कैसा प्यार? ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का मेल नहीं। ये जन्म जन्म का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं। तो मैं वो गीत सुना रहा हूँ कि हर ओर झमेला है, हर एक आदमी की जिंदगी में हर ओर झमेला है। मेरे साथ ताली से देना, हर ओर झमेला है, 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 हर ओर झमे बोलो ना, हर ओर झमेला है, हर ओर झमेला है, हर ओर झमेला है, हर ओर झमेला है। बस चलम चलना है, बस चलम चलना है, 2 दिन का मेला है। बस चलम चलना है, 2 दिन का मेला है। बस चलम चलना है, 2 दिन का मेला है। बस चलम चलना है, 2 दिन का मेला है। बस चलम चलना है, 2 दिन का मेला है। हर ओर झमेला है, हर ओर झमेला है, हर ओर झमेला है, हर ओर झमेला है। अब इस मेले से 2 लाइन में अपने एक बहुत ही पॉपुलर भजन की सुना के जा रहा हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, अनुमति चाहूंगा। ये दुनिया 2 दिन का मेला, और इसमें मेरा साथ दीजिएगा। ये दुनिया 2 दिन का मेला, कि जैसे गुड़ियों का खेला। इस मेले की बेला में तू मन राधे राधे बोल भज मन राधे राधे बोल भज मन राधे राधे बोल भज मन राधे के भज मन के भज मन राधे बोल। हाँ क्या लेना है क्या देना है, क्या लेना है क्या देना है, जीवन में रस घोल भज मन राधे राधे बोल भज मन राधे राधे बोल भज मन राधे राधे बोल भज मन राधे राधे बोल। जो तेरी राह बदल जाए,
जो तेरी राह बदल जाए जो तेरी चाह बदल जाए, जो तेरी चाह बदल जाए, तो तेरी राह बदल जाए, तो तेरी राह बदल जाए। हाँ तेरा प्रीतम तुझे पुकारे, तेरा प्रीतम तुझे पुकारे, घूंघट के पट खोल भज मन राधे राधे बोल, कि भज मन राधे राधे बोल, कि भज मन राधे कि भज मन राधे राधे बोल। हाँ रख दे उसके सजदे में सर, रख दे उसके सजदे में सर, मन की आंखें खोल भज मन राधे।